नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस के लिए। हमारे स्टूडियो के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी, जिनसे हम आज राम जन्म के ऊपर हमने बातचीत की। अब हम बात करेंगे कि इस यात्रा के दौर राम के जो पाद चिन्ह हैं वो कहाँ कहाँ पर पड़े। अब हम दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस के लिए। तो अब हम इनसे जानेंगे कि उनका जो दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, ताड़का वध की कहानी, तो दूसरा पड़ाव जो उनके घर से राम जन्म के बाद शुरुआत हुई, तो वो कहानी उनसे जानेंगे। डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी। नमस्कार अंजलि जी। बहुत सुंदर विषय आपने उठाया है और इसमें आज दर्शकों को कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। वास्तव में ताड़का वध, ताड़का को लोग राक्षसी जानते हैं, पर सत्य यह है कि ताड़का राक्षसी नहीं थी। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी से, ये जो ताड़का वध की हम कहानी सुनेंगे, बताएंगे, हमें उनका पड़ाव बताएंगे भगवान राम का, ये कहाँ पर है, ज्योग्राफिकली हम कहाँ पर पहुँचे हैं। ताड़का सुंदरबन में रहती थी। सुंदरबन से पहले ताड़का वास्तव में यक्ष है जी, यक्ष कन्या है। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु है। सुंदरबनी कहाँ की बात हम कर रहे हैं? ये बिहार क्षेत्र में है। यूपी बिहार क्षेत्र में है। जी, बिहार क्षेत्र में है। सुंदरबन बक्सर के आसपास का इलाका है ये। और ताड़का यक्ष कन्या थी। सुकेतु इसके पिता का नाम था। सुकेतु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इसको एक पुत्री होने का आशीर्वाद दिया जी। और इसने पुत्री के लिए बल भी मांगा है, तो 1000 हाथियों का बल ताड़का को दिया ब्रह्मा जी ने। 1000 हाथियों का बल ताड़का में था। तो बच्चे चंचल होते हैं, ताड़का भी चंचल थी। तो जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो ये अगस्त्य मुनि उस समय उस जंगल में थे, तो अगस्त्य मुनि को बहुत तंग करती थी। तो उन्होंने क्रोध में आकर इसको कुरूप होने का शाप दे दिया। ये बहुत सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर थी ये। अच्छा। तो इसको कुरूप होने का शाप दे दिया। ये कुरूप हो गई। इसके बाद इसका विवाह सुंद नामक राक्षस से हुआ और इसके 2 पुत्र हुए, सुबाहु और मारीच। मारीच का जो चरित्र था वो अपनी माँ की तरह था, यानी राक्षस पुत्र होते हुए भी वह अपने स्वभाव में राक्षस नहीं था। लेकिन ये भी बालक थे और बालक बचपना करते हैं। तो ये दोनों बालक अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते और उन्हें नुकसान पहुंचाते थे पूजा में, बालपन में। तो ऋषि पहले श्राप देते थे तो राक्षस होने का ही देते थे, इनको भी राक्षस होने का श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओ। ये बात जब ताड़का के पति को पता लगी तो वो क्रोध में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ जो है असभ्यता करने लगा। तो मुनि क्रोध में आए और उसको भस्म कर दिया। पति के भस्म हो जाने के बाद और पुत्र को राक्षस होने का शाप मिलने के बाद ताड़का में प्रतिशोध जागा और वो बदला लेने की भावना से, रिवेंज की भावना से उसने जो है ये उस वन में, सुंदर वन में उत्पात मचा दिया। और इतना भयंकर उत्पात कि उस जंगल से जो भी कोई व्यक्ति गुजरता वो उसको मार डालती थी। अच्छा। और उसके बाद वहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था। विश्वामित्र जी और जो ऋषि मुनि थे बहुत परेशान थे। विश्वामित्र श्रेष्ठतम ऋषि थे। बिल्कुल। तो ऋषियों ने कहा भाई क्या किया जाए। विश्वामित्र जी के पास गए और कहने इसका कोई विकल्प तो ढूंढो। तो उन्होंने जब ध्यान केंद्रित किया तो देखा कि भगवान विष्णु ने अयोध्या में अवतार लिया है। वो फिर अयोध्या गए और राजा दशरथ से राम को मांगा। दशरथ में पुत्र मोह बहुत था जी। तो राजा दशरथ
ने उनसे कहा मेरी सेना ले जाओ, मैं चलता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। इन राक्षसों को तो मैं अपने तपोबल से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं हत्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, मुझे राम चाहिए। तो राम को देने से आनाकानी करने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि ये आपके पुत्र को मांगकर आपके ऊपर ही दया कर रहे हैं। ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनके पास जो तपोबल है ये सब राम को देंगे, और ये ताड़का वध का श्रेय भी राम को देना चाहते हैं। ये चाहे तो खुद कर सकते हैं। जी, ऐसा था। जी, ऐसा था। ये रामायण में, रामचरितमानस में वर्णित है। उसके बाद वो राम भी आया। भी क्या बात है? तो दशरथ ने कहा कि राम साथ में सेना लेके जाओ। तो राम ने कहा कि भाई अगर सेना ही लेके जाना है तो फिर मेरे जाने की आवश्यकता क्या है? जब सेना को लड़ना है तो मैं क्यों जाऊंगा, मेरे जाने की आवश्यकता है। फिर दशरथ ने कहा अच्छा अंग रक्षक लेके जाओ। तो राम ने कहा अगर मैं अपने ही अंगों की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं दूसरे की रक्षा क्या करूंगा, तो इसलिए मुझे कोई अंगरक्षक नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण उनके साथ रहते थे, इसलिए राम और लक्ष्मण दोनों गए। तो रास्ते में तमाम सारी बातें होती गई कि राम कैसे लड़ोगे युद्ध, क्या करोगे। जी। तो विश्वामित्र से उन्होंने पूछा कि वहाँ है क्या जंगल में? जंगल में तो पहली बार गए थे, तो जंगल में है क्या? तो कहने लगे भाई वहाँ तो बांस के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, वहाँ लुहार हैं, वहाँ जुलाहे हैं, जंगली जानवर, वहाँ जंगली जानवर हैं, वहाँ पशुओं की सेवा करने के लिए लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तब हो जाएगा काम। बोले क्या हो जाएगा? बोले बांस है तो हम उसे धनुष बना लेंगे, उसे तीर बनाएंगे। अच्छा। और अगर वहाँ पे ना कोई पशु वाले हैं, पशु की सेवा करने वाले हैं, तो उनसे घोड़ों की सेवा कराएंगे। लोहार हैं तो उनसे हथियार बनवाएंगे, तो तीर में धार लगवाएंगे। तो डॉक्टर ओमकार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान राम के जो 5 चिन्ह थे वो पहले ही आदेश के दौरान जंगल में पड़े, वनवास में पड़े, और बिल्कुल सिंपल स्टी के दौरान वो मतलब सिंपल वे में वो एक इस पड़ाव को लेकर चले। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कुछ नहीं लिया हाथ में, और ऐसे ही चले अकेले। राम के पास दिव्य शक्तियां थी, तो इन लोगों के थे हथियार दिव्य होते थे, दिखते नहीं थे। शस्त्र की मैं बात कर रही हूं। धनुष तो लेके गए, धनुष तो लेके गए, लेकिन अगर एक धनुष अगर टूट जाता है तो दूसरा धनुष भी तो चाहिए। वास्तव में इन बातों से राम पहले समाजवादी व्यक्ति हैं। इसका जो संदेश है राम का, वो संदेश ये है कि राम सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जी, यही मैं कह रही हूँ। आत्मनिर्भरता जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। आज देखिए सारे देश आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो राम ने त्रेता युग में इसके महत्व को समझा था, और वो चाहते थे कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, और समाजवाद का यह पाठ राम ने सबसे पहले पढ़ाया था। इससे पहले कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलता। तो राम तो उस परंपरा के थे जो सब में वो कौशल विकसित करना चाहते थे कि लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर ना करें, स्वनिर्भर हो जाए, इंडिपेंडेंट रहें। स्व का पाठ उन्होंने पढ़ाया राम ने इसके माध्यम से। और जब उसी वन से जा रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा भाई अब अपने तीर कमान संभाल लो, अब कभी भी आ सकती है वो। बड़ा भयानक जंगल था, कोई पक्षी नहीं, कोई पशु नहीं, कोई आदमी नहीं। तो राम ने पूछा कि ये ताड़का के बड़े ये किसके पथ चिन्ह हैं गुरुदेव? तो उन्होंने कहा ये ताड़का के पथ चिन्ह। और जब ताड़का सामने आई तो राम ने कहा ये तो स्त्री है, मैं तो इसका वध नहीं करूँगा। जी। विश्वामित्र बड़े धर्म संकट में। तो विश्वामित्र ने बताया कि आप इसका वध नहीं कर रहे हो, आप इसको शाप मुक्त कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कैसे? तो विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई कि यह अप्सरा है, ये यक्ष कन्या है, इनको शाप, ये साप बस राक्षसी हुई है, कुरूप हुई है। तो आप
से ही इसका उद्धार है। अगस्त्य मुनि ने ताड़का को बताया था कि जाओ त्रेता युग में राम आएंगे तो राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो राम आपको उद्धार करना है। राम ने अपने जीवन में नारी को बहुत सम्मान दिया। हमारे भारतवर्ष में शुरू से नारी को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है और राम उसके सबसे बड़े प्रणेता रहे। तो जब राम को इन्होंने बताया, राम वैसे तो सर्वज्ञ थे जी। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने बताया कि इनको आजाद कर दो, आप इनको मतलब मुक्त कर रहे हो, शाप मुक्त करोगे, तो इस कल्याण के भाव से उन्होंने फिर ताड़का का वध किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओंकार जी। आपने जो भगवान राम के बारे में बताया कि ताड़का वध उन्होंने कैसे किया, उनके 5 चिन्ह पहले जंगल में कैसे, तो यही से शुरुआत होती है कि वो आत्मनिर्भर रहे और क्या कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा को माना और वो आगे बढ़ते गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर ओंकार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपने मुझे इतने प्रतिष्ठित चैनल पर आने का मौका दिया और मैंने अपने मन की बात, अपना ज्ञान साझा किया। वैसे तो ईश्वर के बारे में बहुत सारा जानते हैं लोग, लेकिन मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा है और अपनी समझ जितनी कहती है, उसके हिसाब से मैंने यही महसूस किया है कि राम हमारे आध्यात्मिक चेतना के सबसे बड़े प्रतीक हैं, हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जब तक अयोध्या में थे तब तक राजा राम कहलाए, और राम जब घर से बाहर निकले, जंगल जंगल भटके, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। इसलिए राम का चरित्र प्रणम्य है और हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को। नमस्कार।